स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं देवपुरी शमशान और सबका आखिरी बनना है यहाँ पर मकान। जी हाँ, सबका आखिरी बनना है यहीं पर मकान। कहते हैं इंसान जितनी भी धन दौलत कोठियां बंगले गाड़ियां क्यों ना खरीद ले, लेकिन अगर आखिरी कोई ठिकाना है तो वो यही शमशान भूमि में आना है। लेकिन इंसान फिर भी भूल जाता है दुनियादारी में आकर के। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे निराले हैं जिन्होंने अपने ही नहीं अपितु लावारिसों के भी शव संभाले हैं, और वो है ये हमारे सामने संस्था श्री महाकाल जन सेवा समिति, जिनके द्वारा ये तमाम जो लावारिस असहाय गरीब लोग होते हैं, जिनको लगता है कि शायद हम अपने को जो सदस्य है दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं, उन्हें हम कफन की कहते हैं एक चादर तक नहीं ओढ़ा पाएंगे, लेकिन उनके लिए भी श्री महाकाल जन सेवा समिति जो है परिवार जो है हमेशा तत्पर रहते हैं। और लावारिस लाश एक बार कहीं से भनक मिल जाए कि कहीं कोई लावारिस लाश पड़ी है, ये तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और अपने हाथों उनका अंतिम संस्कार कर उनकी अस्थियां विसर्जन करने के लिए हरिद्वार भी जाते हैं। और उसी के लिए आज ये गाड़ी देख सकते हैं, देवपुरी शमशान देवभूमि, अब शमशान भूमि देवपुरी रोड पर स्थित है। वहां से आज ये गाड़ी देखिए, आपको पहले गाड़ी का ही दिखा देते हैं। तमाम गाड़ी के अंदर क्या कुछ है वो आप स्वयं अंदाजा लगा लेंगे। देखिए गाड़ी को पहले तो फूलों से सजाया गया है, पूरी तरह से फूलों से सजी हुई है। कहते हैं जब कोई इंसान इस दुनिया से विदा होता है तो उसे फूलों की खुशबू के साथ रुखसत करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जैसा हम यहाँ से भेजते हैं वैसा ही आगे इंसान का जन्म होता है। और इस गाड़ी के अंदर, तमाम गाड़ी के अंदर वो अस्थियां हैं जो लावारिस हैं, जो यहाँ पर जिनका कोई वली वारिस नहीं होता है, जिनको कोई संभालने वाला नहीं, कोई सहेजने वाला नहीं है, उसी के लिए आगे बढ़ करके आता है श्री महाकाल समिति। और अब यहाँ पर हम खड़े हुए हैं हैदराबादी देवपुरी शमशान भूमि धर्मार्थ समिति सेक्टर 11-12 के अंदर, जहाँ पर इन तमाम लावारिस लोगों का दाह संस्कार करके उनकी अस्थियों को सहेज करके रखा जाता है। और जब काफी अस्थियां इकट्ठी हो जाती हैं तो उन्हें एक के बाद एक गाड़ी में सहेज करके लेकर के जाया जाता है। तो आइए कहाँ लेकर के जाते हैं इन अस्थियों को, क्या किया जाता है, हम कहेंगे तो शायद आप मानेंगे कि किसी की बड़ाई की जा रही है। लेकिन हम जो यहाँ पर श्री महाकाल जन सेवा समिति के जो सदस्य हैं, हम उन्हीं से जान लेंगे कि आखिर आज ये जो अस्थियां हैं आप गाड़ी में भर करके लेके जा रहे हैं। और मैं देख रही हूँ भारी मात्रा में चादरें भी आपने भरी हुई हैं, आखिर कहाँ लेकर के जाएंगे इनको? ये अब इनको हरिद्वार में ले जाके विसर्जन करेंगे। इसमें अस्थियां हैं और जो अनजान शव हैं उनकी अस्थियां हैं, और जो हम सोनीपत से, जींद से, नरवाना से, कैथल से, सफीदों से और रोहतक पीजीआई से, और जो पानीपत की जो अस्थियां हैं उनको आज हम हरिद्वार लेके जा रहे हैं। इससे पहले 2-2.5 महीने पहले भी हमें 150 डेड बॉडियों के फूल हम जो है हरिद्वार विसर्जित करके आज 151 फूल हमारे पास इकट्ठे थे, आज उनको विसर्जित करने के लिए जा रहे हैं। कपिल कहीं पागल तो नहीं हो गए आप? हम तो है ही पागल, हम तो भोलेनाथ के पागल हैं ही हैं। क्योंकि मैंने आप ही की गाड़ी में एक लाश देखी थी, आप गोहाना रोड पुल के नीचे लेके आए थे, आपने बताया था किसी बड़े घर की बेटी थी। हाँ जी, उनके अपने माँ बाप उसकी लाश लेने के लिए मना कर गए। माँ ने जो लड़की की जो पहचान करी थी, पहचान करवा दी थी, उसके बाद उन्होंने कहा थी हम संस्कार नहीं कर पाएंगे। संस्कार भी हमारे हरीश भैया जी द्वारा उसका संस्कार किया गया था। तो उसके परिवार बाद में मेरे से पूछा जी उसको लड़की का संस्कार कर दिया? मैं कर दिया हमने। तो मैं कहूँ आपकी अपनी बेटी थी तो आपने लेने से इनकार कर दिया, तो अब वो हमारी बहन थी, हमने उसका अंतिम संस्कार किया गया। मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ, पागल हो गए? हम तो पागल हैं जी। हम तो लोग अपनों को नहीं अपनाते, आप दूसरों को भी? दूसरों को अपनाते हैं जिनका कोई नहीं है उनके हरीश भैया हम है, यहाँ पूरी हमारी श्री महाकाल जन सेवा दल की टीम है। तो देख सकते हैं कपिल मल्होत्रा, लोग अक्सर कहते हैं कि ये तो पागल हैं, घूमते रहते हैं सारा दिन और कोई काम नहीं है, लावारिस लाश मिली नहीं, देखी नहीं, पता नहीं कहाँ से निकल करके आते हैं और उनको जलाते हैं। तो उनका कहना है हम पागल ही हैं और पागल ही अच्छे हैं, क्योंकि कहते हैं पागल ही अच्छे होते हैं। जो कहते हैं पागल नहीं है, समझदार दिमागदार है, वो तो अपनों को भी नहीं अपनाते हैं, गैरों की तो बात ही कहाँ है। हरीश जी हमारे साथ हैं। हरीश जी, अभी कपिल ने बताया कि उस लाश का दाह संस्कार आप ही ने करवाया, उसकी माँ तक ने, कहते हैं माँ के लिए तो बेटियां कहते हैं आसमान से उतरी किसी फरिश्ते की तरह होती हैं, लेकिन उस माँ ने भी नहीं अपनाया, लेकिन आपने उसका दाह संस्कार करवाया। तो
जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। करवाने वाला ऊपर वाला होता है, नीचे जो हम इंसान हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी रजा है, उसकी रहमत है, तो ये पुण्य कर्म हो रहे हैं। ये हमारा श्री महाकाल परिवार है और आज हम हरिद्वार 151 लवारिस शवों का संस्कार करवाकर आज उन्हें हरि के द्वार उनको मुक्ति प्रदान करेंगे मेरे श्री महाकाल, और भगवान उनको मोक्ष प्रदान करे जिनका हमने हमारे श्री महाकाल परिवार ने संस्कार करवाया मिलकर। और आज उनका अस्थियां विसर्जन जो होंगी, और हम ब्राह्मण देवता को भी साथ लेके जा रहे हैं। पूरे विधि विधान से उनका ये अपना काम करेंगे, कार्य करेंगे, और भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, उन्हें मुक्ति प्रदान करे, उनको मोक्ष प्रदान करे। 14 अगस्त को भी हम अस्थियां विसर्जन करने गए थे और आज फिर हम जा रहे हैं 2/12/2025 मंगलवार को। और भगवान हमारी इस कार्य को आशीर्वाद प्रदान करे और ऐसे ही श्री महाकाल परिवार जन सेवा का, इंसान की सेवा का, लवारिस शवों का दाह संस्कार हम करवाते रहें। और यही हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम सब के पुण्य कर्म बढ़ाए। तो देखिए हरीश मदान जी हमारे साथ, और उनका एक ही कहना है कि श्री महाकाल जन सेवा परिवार जो है हमेशा एक ही कामना करता है ऊपर वाले से कि उनको बढ़ चढ़ कर के शक्ति दे, उनके कार्यों को सफल करे। जो भी वो कार्य करते हैं, किसी भी लावारिस लाश को, किसी गरीब के प्रति या किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति जिसका कोई जानने वाला तक ना हो, उनका दाह संस्कार तो करते ही करते हैं। अगर किसी जरूरतमंद की मदद भी करनी पड़े तो इनकी संस्था हमेशा तैयार रहती है। तो उसी के लिए इन्होंने प्रभु से एक ही कामना की है कि केवल और केवल इतना सामर्थ्य देना कि ये कार्य जो इन्होंने शुरू किया है वो लगातार चलता रहे। आइए कपिल कुछ कहना चाह रहे हैं जी। कपिल, मैं कह रहा जी, भोलेनाथ ने जो रूप, असली रूप है, वो मैंने हरीश भैया के अंदर देखा है। हम यहाँ पे नवाब के पास कटिंग कराने आते थे, ये हरीश भैया भी आए थे, तो मेरे को ये कह रहे सेवा सही चल रही है। मैं कहा सेवा बढ़िया चल रही है। कह रहे संस्कार कहाँ करा रहे हो? कह रहे संस्कार मैं कहा हम जन सेवा दल करनाल में कराते हैं। कह रहे कभी हमारे को भी सेवा का मौका दो। फिर इन्होंने कहा भी हफ्ते में हमारे को 5-7 डेड बॉडियों की सेवा दो। फिर हमने इग्नोर कर दिया। फिर दोबारा फिर मिले तो फिर ये कहा 15-20 डेड बॉडी की सेवा दो। तो उस टाइम भी हमने इग्नोर कर दिया। फिर इन्होंने कहा जी हमारे को आज सेवा का मौका दो, हम सेवा करने के तैयार है। जब उस लड़की का हमने संस्कार किया था, सबसे पहली सेवा इनकी थी। तो आज कम से कम ये 400 प्लस संस्कार इनके द्वारा किए गए हैं, हरीश भैया की जी द्वारा। मतलब लोग कन्यादान से शुरू करते हैं, आपने कन्या के दाह संस्कार से शुरू। हमारे लिए जो असली भगवान है वो ये है। पूरी हमारी जो श्री महाकाल जन सेवा दल की जो टीम है, वही हमारे लिए भोलेनाथ का रूप है। तो देख सकते हैं, कहते हैं परमात्मा ने जब ये धरा बनाई थी तो उसने इंसान के अंदर अपना रूप धरा था। तो इंसान और उन कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति इस तकलीफ को नहीं समझ पाते हैं, और विरले ही वो लोग होते हैं जो इस मर्म को जान पाते हैं और समाज सेवा के लिए ही आगे आते हैं। और ऐसे ही लोगों में से एक हैं हरीश मदान जी, जिन्होंने इस तकलीफ को समझा। कहते हैं कपिल मल्होत्रा काफी लंबे समय से ये काम तो कर रहे थे, लेकिन इनको दाह संस्कार के लिए बड़ी दूर जाना पड़ता था, करनाल जाना पड़ता था। लेकिन हरीश जी को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने कहा कि इस पुण्य कार्य में हमें भी भागीदार बनाइए और कुछ न कुछ हमारे हिस्से में भी आएगा। क्योंकि कहते हैं जो पुण्य कार्य में आप धन, तन, मन, धन जो भी लगाते हैं वो सवाया होके वापस जरूर लौट करके। लोगों की अस्थियां हैं जिनको लोग लावारिस कहते हैं, जिनको लोग बेगाना कहते हैं, लेकिन इन्होंने अपनाया और इनका दाह संस्कार भी करवाया। पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी कहते हैं वैसे तो पुण्य कार्य कोई भी कर लो उसका प्रतिफल होता ही होता है जी, होता है। लेकिन कहते कन्या जीते जी कन्या अगर जिंदा रहती है तो उसका कन्यादान करके लोग भागी बनते हैं पुण्य का। लेकिन एक कन्या जो अविवाहित थी उसका संस्कार जो है माँ बाप ने छोड़ दिया, लेकिन आपकी संस्था ने करवा दिया, उसका क्या प्रतिफल होता है? इतने प्रतिफल तो इतना बड़ा 1000 करोड़ यज्ञों के बराबर है। वो हमारे मदे भाई साहब ने बहुत अच्छे काम किया, कपिल जी ने बहुत अच्छा काम किया कि जो लवारिसों को उठा के लाते और अपना समझ के उनका दाह संस्कार करवाते। पिछली बार भी मैं हर बार संस्कार पे आता हूँ। बहुत अच्छा कार्य करे कपिल मल्होत्रा जी और हमारे
मदान जी बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, आगे बहुत अच्छा, आगे भगवान शंकर ऐसा और भी इनको यश कीर्तिमान देवे, आगे ऐसे समाज की सेवा कर, कहते हैं नर सेवा नर नारायण सेवा, सबसे बड़ी सेवा यही है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा पंडित राजकुमार शर्मा। तो देखिए, पंडित राजकुमार शर्मा जी कहते हैं जीते जी अगर कन्या का दान किया जाता है तो महादान कहलाता है, लेकिन अगर वही कन्या अविवाहित होते हुए इस धरा को छोड़कर उस धरा में विलीन हो जाती है, अगर उसका संस्कार किया जाता है तो उसका तो 100 यज्ञों के बराबर पुण्य होता है। ये कहना है पंडित राजकुमार जी का। एक बुजुर्गवार भी हमारे साथ हैं, कहते हैं इस उम्र में तो लोग ये कहते हैं मैं रिटायर्ड हो गया, लेकिन आप ऐसी संस्था के साथ जुड़ गए जहां आपको जिंदगी भर रिटायरमेंट नहीं मिलनी, कैसा लगता है? 29 साल हो गए मुझे काम से, 96 के बाद कोई काम नहीं किया। अच्छा। यही सेवा कर रहा हूँ जो हो सकता है। दुनिया भागती है पैसे के पीछे, बाल बच्चे के पीछे, मैं सवेरे आ जाता हूँ, मेरा कहीं दिल नहीं लगता है, यही दिल लगता है। बाकी जिस ठाकुर जी की इच्छा जैसे करेगा भोलेनाथ वैसे ठीक रहेगा। तो इतनी बड़ी दुनिया, इतने मोह बंधन, इतना माया का बंधन, परिवार का बंधन, मतलब जीते जी त्याग दिया। जीते जो अब जीना क्या, सब कुछ देख लिया है, पोते पड़ पोते सब जोड़ते, भगवान की दया है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। तो मन नहीं करता उनके बीच में बैठो? बैठेगा, रात दिन बैठते हैं, आप आके मिलते हैं, पाँव छूते हैं, आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो बस। शादी ब्याह पार्टी मेरा कोई मतलब नहीं, बच्चे जाने बच्चे का काम जाने। अच्छा, जिंदा कैसे रहते हो? जिंदगी ऐसे रहते हैं, भगवान का नाम। शादी ब्याह में तो मस्ती है, खाने पीने की मौज है, वहाँ हर चीज सस्ती है, सब कुछ कर लिया ना, क्या कम नहीं कमा छोड़ा। अब यकीन करो, इतनी में दारू पीता था जिससे पूछ रहे हो, रात दिन सगरा दो बच्चा कोई नहीं छोड़ता था मैं। अच्छा। छोड़ी तो ये लो जयराम जी की सिगरेट इतनी पीता था, पैकेट नहीं मंगाता था मैं, डब्बा लेके आता था। छोड़ी तो ये लो मतलब संग्रांद हो या समस्या, बिना दारू सिगरेट के थी पूरी समस्या। समझ आती, अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है। कितने साल हो गए, पर हो गई बस, सब त्याग दिया। अच्छा, हर समस्या का हुआ हल और देवपुरी में मिला मीठा फल। नेमराज आहूजा। तो देखिए, नेमराज आहूजा जी, उनका कहना है कि कोई समय ऐसा था कि बिना सिगरेट पान बीड़ी तंबाकू के इनका गुजारा ही नहीं होता था। हर वो ऐब इनके अंदर था जो इंसान छुपाते हैं, लेकिन इन्होंने खुल के बताया कि मेरे अंदर हर वो ऐब था, लेकिन जब से इस शमशान भूमि में इनका आना हुआ वो सारे ऐब जाते रहे, सिर्फ एक ही ठिकाना हुआ। और कहते हैं जीते जी अगर आप ऐसी जगह को अपना ठिकाना बना लेते हो तो दर्द तकलीफें कम हो जाती है, सारी तकलीफों से दूर हो जाता है, क्योंकि याद रहता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ठिकाना, वो है प्रभु महाकाल के चरणों में आना। अगर जीते जीत आ जाओगे तो तमाम सुख पा जाओगे, अगर इनको भुलाओगे तो फिर दुखों में ही जिंदगी गंवाओगे। तो ये तो प्रत्येक इंसान की कहानी है और हर एक की जुबानी है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग तभी समझते हैं जब मरने के बाद शिवपुरी में आते हैं। जो तुझसे तो न आज सुलझे, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के ऊपर छोड़ दे बंदे, वो हर मुश्किल आसान करेगा, आज नहीं तो कल श्री महाकाल सबका काम करेगा। बोलो श्री महाकाल भगवान की जय। तो देख सकते अकाल हैं, मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हर 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 महादेव, हर हर महादेव जी। हरीश जी, आज की जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं नशों में उलझी पड़ी है या कहीं ऐसे कर्म कांडों में उलझी पड़ी है जो नहीं करने चाहिए इंसान का जीवन लेने के बाद, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? जिंदगी स्टार्ट ही सोच से होती है, उसके बाद संगत से होती है। जब हमारे विचार, जब हमारी संगत बढ़िया हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तो हमारे कर्म भी बढ़िया हो जाते हैं, फिर वो कर्म जो हैं वो पुण्य कर्मों में बदल जाते हैं। जो आज के युवा नशों में या दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं, गलत बुरी संगत में लगे हुए हैं, उनका आने वाला समय अच्छा नहीं होगा। हम सबसे ऊपर वाले से प्रेयर करते हैं कि भगवान उनके परिवार को और उनके बच्चों को अच्छे संस्कार दे और वो सदमार्ग पर चलें, पुण्य कर्म करें। उनको ये जरूर पता हो कि ये अच्छा कर्म है और ये बुरा कर्म है। तो देख सकते हैं, हरीश जी का एक ही कहना है कि परिवार के अंदर संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। जब परिवार के अंदर संस्कार होंगे तो बेटे भी वैसे बनेंगे, बेटियां भी वैसी ही बनेंगी। तो एक बार बाबूजी से जरूर पूछ लेते हैं, जिन्होंने तमाम उम्र नशे में गुजारी, अब कहते हैं आई है शमशानपुरी की बारी। तो बाबूजी, आपने तो तमाम नशे करके देखे, आज की युवा पीढ़ी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मतलब क्या कुछ होना चाहिए लाइफ में? देखो, लोग बोलते हैं कि बुढ़ापे में भगवान याद करे,
मैं ये समझता हूँ बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता, जब तक जवानी में अगर शुरुआत की जाए तो आगे पूरा फल मिलेगा। तो देख सकते हैं, कहते हैं कोई भी काम अगर आप बचपन से शुरू कर दीजिए, अपने बच्चों को पैदा होते ही संस्कारों का भंडार देना शुरू करेंगे तो बच्चे वैसे ही बनेंगे। अगर आप ये सोचिए कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, तो ऐसा आपके साथ ना हो। इसीलिए अपने बच्चों को बचपन से संस्कार दीजिए ताकि वो बचपन में ही संस्कारों से लैस होकर के, कहते हैं कोई भी अगर योद्धा है, अगर ये सोचे कि मैं युद्ध भूमि में जाकर के हथियार उठा लूंगा तो वहां वो धरे के धरे रह जाते हैं। इसीलिए आप अपने बच्चों को शुरू से संस्कारों का हथियार थमा दीजिए ताकि आपका जीवन भी संवर जाए और उनकी तो जिंदगी संवर ही जाएगी। तो इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए और दुआ कीजिए ऐसी संस्थाओं के लिए जो लावारिस लोगों के शवों का संस्कार कर उन्हें विधिवत हरिद्वार गंगा जी के तट पर गंगा जी की गोद में लेकर के जाते हैं और अपने साथ साथ उनको भी बैकुंठ धाम पहुंचाते हैं। क्योंकि कहते हैं जो इंसान जीते जी ऐसे काम करता है वो तो पहले से ही बैकुंठ में है। कहते मरने के बाद तो वही जाते हैं जो इस दुनिया में नास्तिक कहलाते हैं। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।